खिलाफ पर्चा चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और तमाम सबूत भी जुटा लिए हैं, लेकिन गौरान अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई राजनीतिक ताकत हबीब खान गौरान को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह भी है कि 22 सितंबर को आरपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुका हबीब खान गौरान कहां है। और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह कि अपनी बेटी के परीक्षा में शामिल होने की बात कहकर खुद को परीक्षा प्रणाली रही है। सवाल यह भी है कि 22 सितंबर को आरपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुका हबीब खान गौरान कहां है। और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह कि अपनी बेटी के परीक्षा में शामिल होने की बात कहकर खुद को परीक्षा प्रणाली से दूर कर चुका शख्स प्रश्न पत्र की प्रूफ रीडिंग करने प्रिंटिंग प्रेस कैसे पहुंच गया। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। गौरान गाथा के गहराते राज। बेटी को जज बनाने के लिए हबीब खान गौरान की गंदी बात। प्रिंटिंग प्रेस से निकाला आरजीएस का पेपर। एसओजी के पास चोरी के पुख्ता सबूत। लेकिन बड़ा सवाल, कब हाथ में आएगा हबीब खान। राजस्थान लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार आयोग के एक पूर्व चेयरमैन पर इतने संगीन आरोप लगे हैं। आरएएस परीक्षा के लीक हुए पर्चा कांड के तार आरजीएस तक जहां पहुंचेंगे, इसका अंदाजा एसओजी की टीम को भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एसओजी की जांच आगे बढ़ रही है, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन हबीब खान गौरान के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। आरएएस पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हबीब खान गौरान ने आरपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा भले ही दे दिया, लेकिन अब गौरान सीधे तौर पर अब ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जहां कभी भी कानून का शिकंजा गौरान की गिरेबान तक पहुंच सकता है। गौरान पर आरजीएस परीक्षा का पर्चा चुराने का आरोप। बेटी को आरजीएस बनाने के लिए चुराया पर्चा। खुद प्रिंटिंग प्रेस में जाकर पेपर की चोरी की। आरएएस पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी टीम को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि 21, 22, 23 और 24 मार्च 2013 को आयोजित हुई आरजीएस परीक्षा का मुख्य प्रश्न पत्र हबीब खान गौरान ने चोरी किया था। मार्च 2013 में हुई आरजीएस परीक्षा में गौरान की बेटी ने 10वीं रैंक हासिल की थी। एसओजी सूत्रों के मुताबिक गौरान ने बेटी को न्यायिक अफसर बनाने के लिए न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग किया, बल्कि अहमदाबाद की सूर्य ऑफसेट एंड सिक्योरिटी प्रिंटर्स में जाकर आरजीएस मुख्य परीक्षा का पर्चा चोरी किया था। आरएएस प्री परीक्षा पेपर लीक कांड में पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में गौरान की इस गंदी बात का खुलासा किया है। एसओजी ने जांच के बाद 2 अक्टूबर को गौरान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसओजी के मुताबिक 1 मार्च 2013 को गौरान ने बेटी के आरजीएस परीक्षा में शामिल होने का हवाला देकर खुद को आरजीएस परीक्षा से अलग कर लिया था। इस बात की जानकारी गौरान ने प्रमुख शासन सचिव कार्मिक को भी दी थी, लेकिन परीक्षा होने से ठीक पहले 13 मार्च को गौरान अचानक प्रिंटिंग प्रेस पहुंचे और प्रूफ रीडिंग का बहाना करके प्रेस से पर्चा निकलवाया। एसओजी को शक है कि इसी दौरान गौरान ने मूल प्रश्न पत्र से पर्चा कॉपी कर लिया था। गौरान के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद एसओजी ने पूरे सबूत भी जुटा लिए हैं। एसओजी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिक और कर्मचारियों के बयान भी लिए हैं, लेकिन इस नए खुलासे के बाद भी गौरान की गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 22 सितंबर को गौरान ने आयोग अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था। आरपीएससी से इस्तीफा देने के बाद से गौरान गायब हैं। गौरान गाथा के गहराते राज के बीच सवाल गहलोत सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। अशोक गहलोत के कार्यकाल में ही हबीब खान गौरान को आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। आरएएस पर्चा लीक कांड की जांच के दौरान हबीब खान पर उंगली उठने पर गहलोत ने गौरान का बचाव किया था। गहलोत ने तब कहा था कि आरपीएससी सही हाथों में है, लेकिन एसओजी की जांच में सामने आए इस नए खुलासे ने पेपर लीक कांड के राज और गहरा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमीन पठान साहब हैं मेरे साथ जुड़े हुए, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के। बहुत स्वागत अमीन साहब आपका। दिनेश यादव साहब हैं मेरे साथ, कोटा से जुड़ेंगे, पीसीसी के सचिव है। बहुत स्वागत दिनेश जी आपका। सीबी शर्मा जी रिटायर्ड आईपीएस हैं, मेरे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबी शर्मा जी मैं आपके पास में आता हूं। जब आपने इस परीक्षा को पास किया था, प्रतिष्ठित परीक्षा रही होगी, आप प्रशासनिक सेवाओं में आए, कितनी तैयारी आपने की थी?
निश्चित ही तैयारी करनी पड़ती है अच्छी तरह। जी, आपके पास कोई पेपर वेपर ऐसा कोई शॉर्टकट उस जमाने में? ऐसा कोई वो नहीं था उस जमाने में, क्या बहुत कम ऐसा आता है। जब मैं यहाँ पे जयपुर सिटी में पोस्टेड था 97 में भी इस तरीके से RS के सारे पेपर्स लीक हुए थे और उसमें भी वही प्रिंटिंग प्रेस से निकला था। और ज्यादातर ये इनका पेपर्स का है, ये प्रिंटिंग प्रेस से चाहे कोई भी जाके लेके आए, इसका इन्वेस्टिगेशन से ही आता है। कोई भी जाए फिर भी ठीक है। शर्मा साहब, अगर RPSC का चेयरमैन पहुंच जाए तो क्या कहें? देखिए, ये जो आ रही है खबर, और जब चेयरमैन ही जाके वहां लाए तो उसके अंदर तो कोई फिर दूसरा कहेगा ही क्या। और इससे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जब खबर बाहर आई होगी, जो बच्चे गांव से सपना लेकर के निकलते हैं IAS, IPS, RAS बनने का, उनके मनोविज्ञान पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? ये मूलभूत सवाल है साहब। नहीं, बच्चों के भी उस पर फर्क पड़ेगा और पूरे समाज के अंदर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। चलिए, शर्मा साहब ने एक आधार तैयार कर दिया इस बहस का कि पूरे समाज पर सवाल खड़ा हो जाता है कि किस तरह से कोई इतनी प्रतिष्ठित परीक्षाओं को पास करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है। तमाम पार्टियों के नुमाइंदे मेरे साथ हैं। अमीन पठान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों एक एस्केप रूट देने की तैयारी की गई? क्यों नहीं वक्त रहते गिरफ्तार पठान को करवाने की कोशिश की गई? जब अपनी तरफ से इस्तीफा दिया गया था उसके बाद में क्यों नहीं गिरफ्तारी वक्त रहते की गई? देखिए, ये जो पूरा मामला है, इसके अंदर चाहे ACB हो चाहे SOG हो, जांच कर रही है। हाँ। और पहले जो प्री RAS के जो पर्चे लीक का जो मामला हुआ था, उसके अंदर कुछ गिरफ्तारियां हुई भी थी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो राजस्थान सरकार है, इसकी तरफ से अगर कहीं भी लगेगा, चाहे SOG को लगे या ACB को लगे, कि कोई भी इसके अंदर आरोपी है, चाहे गोरान साहब हो या और अधिकारी। अभी भी पठान साहब, आपको लगता है कि ऐसा लगने की जरूरत है इतना सब कुछ सामने आने के बाद? ये सब जो जांच के अंदर जो सामने आया है, न्यायालय के अंदर भी ये लंबित है मामला। और अगर कहीं भी ऐसा लगेगा तो अभी मुझे पता लगा कि SOG उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी, और जब पूछताछ के लिए बुलाएगी और इस तरह के आरोप अगर सिद्ध हो गए तो निश्चित तौर पे जो भी आरोपी है, चाहे गोरान साहब हो या कोई भी हो, तो उनको निश्चित तौर पे गिरफ्तारी भी होगी और उनको सजा भी मिलेगी। क्योंकि जितने इनोसेंट जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो गाँव से सपने लेके आते हैं, आप भी कह रहे थे, अभी सर भी कह रहे थे, तो उनके सपने टूटते हैं क्योंकि वो मेहनत करके पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर तैयारी करके वो लोग आते हैं। उनका एक गोल होता है कि मैं RJS में सिलेक्ट हूं, मैं RAS में सिलेक्ट हूं, RPS बनूं। और इस तरह के जो बायस होके या पर्चा चुरा के जो भी अधिकारी है या वहां पे चेयरमैन है या मेंबर अगर ऐसी हरकत करते हैं, तो इससे पूरी RPSC और पूरा हमारा राजस्थान यही नहीं पता है ना पठान साहब कि अभी तो हबीब गोरान है कहाँ, ये तक पता नहीं है। आपने तो इतना रास्ता दे दिया उनको कि वो गायब हो गए। नहीं, उस वक्त जो है जो मामला था, जब उनके ऊपर पूरे आरोप सिद्ध नहीं हो रहे थे, सिर्फ जिन लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हुए थे उन लोगों को ACB ने गिरफ्तार भी किया था। और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी बच्ची का मामला आया कि RJS के जो पेपर उन्होंने कॉपी किए वहां जाके, तो SAG को लगेगा तो निश्चित तौर पे गिरफ्तार करेगा। लग तो रहा है। इस बीच जरा दिनेश यादव साहब के पास भी चलते हैं। दिनेश यादव साहब, एक ऐसे आदमी को आपने RPSC की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जिसके ऊपर इस खुलासे के बाद, इतने खुलासों के बाद में यकीन करना मुश्किल है। और जब कार्रवाई की बात चल रही थी तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था कि क्यों एक संवैधानिक पद के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। निश्चित रूप से जो कुछ भी बातें सामने आ रही हैं और जांच में अगर वो सच पाई जाती हैं तो ये आलोचना करना के लायक है। कांग्रेस इसकी आलोचना करेगी और ये बिल्कुल सही बात है कि RPSC में पूरे राजस्थान का नौजवान है, वो गरीब भी है, किसान भी है, अल्पसंख्यक भी है, SC ST भी है, सबका अपना सपना होता है। वो चाहता है कि निष्पक्ष रूप से सारे एग्जामिनेशंस होने चाहिए और उनको उनकी मेहनत का प्रतिफल मिलना चाहिए। तो कांग्रेस इस बात को उस पर सहमत है कि RPSC को या जो भी एजेंसी जो एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं उन सबको निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। अब रही बात ये जो आपने आरोप लगाया, इस पोस्ट पर बिठाया, इस पोस्ट पर, इस संवैधानिक पद पर बिठाया तो गहलोत साहब ने था ना, आपकी तरफ से ही बिठाया गया था। मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि अब देखिए, सरकार कोई भी होती है
तो और इन पदों के ऊपर सरकार के द्वारा ही बिठाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो बिठाएंगे, कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने नॉमिनेट किया। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने अच्छे काम करने के लिए नॉमिनेट किया था, निष्पक्ष रहने के लिए नॉमिनेट किया था। अभी जो समाचार पत्रों से, टेलीविजन से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, इनमें जांच के बाद अगर सही पाया जाता है तो कांग्रेस ही इसकी निंदा करती है। यादव साहब, मतलब क्या निकालूं? अच्छे काम करने के लिए एक बुरे आदमी को बिठा दिया आती है। अब सवाल देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर नगर निगम में असवाल को वहां का बनाया। अब असवाल के ऊपर आरोप आ गए, असवाल के ऊपर की गिरफ्तारी हो गई, भ्रष्टाचार के आरोप आ गए, तो क्या ये आरोप वसुंधरा राजे के ऊपर है? हाँ। सवाल ये है कि ये सब सिस्टम है और कांग्रेस इसकी आलोचना करेगी, निश्चित रूप से खुल के करेगी जब उनके ऊपर इस तरह के आरोप सिद्ध हो जाएंगे। और देखिए सवाल असवाल में और गौरान में मूलभूत डिफरेंस ये है कि गौरान एक संवैधानिक पोस्ट पर थे, उनके ऊपर मर्यादित आचरण करने की जिम्मेदारी थी, अपनी बेटी के लिए पेपर जुगाड़ने के लिए वहां पहुंच गए। और ये कैसे हो सकता है कि इस बारे में किसी को इल्म ही नहीं हो, आभास ही नहीं हो, किसी को कुछ पता ही नहीं हो? अब ये जांच चल रही है ना, अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और अगर उनके ऊपर इस तरह के आरोप बनते हैं तो निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो ये तो संवैधानिक मामला है, कानूनी मामला है। अब इसमें क्या पॉलिटिकल बात की जाए? शर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं कितना बड़ा आघात प्रशासनिक सेवाओं के अंदर आने वाले बच्चों के सपनों पर इस पूरे केस के बाद में आप देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। जो भी प्रशासनिक पदों पे अधिकारी हैं, जनता में उनके विश्वास में कमी आती है जब भी ऐसे केसेस होते हैं। एक ही बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, देखिए कि किसी को भी जब लगाया जाता है तो उस समय तो उसका अच्छा सोच के लगाया जाता है, उसके मन में क्या है और कैसे हालात बने हैं, क्या के 20% की ये रहती है जो अंदर की बात बाहर नहीं आती है। तो इस केसेस से निश्चित ही प्रशासनिक पदों पे जो बैठे हैं, जो इस RPSC से सेलेक्ट होके आते हैं, उनपे जनता के विश्वास में कमी आती है। इसमें बिल्कुल शर्मा जी ने कहा है विश्वास में कमी आती है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार क्या वो लोग हैं जिन्होंने अपॉइंट किया था, या फिर जिम्मेदार वो है जो फिलहाल गिरफ्तारी की बात जरूर कह रहे हैं लेकिन उनको यह नहीं पता कि गौरान है कहां पे? क्या एक एस्केप रूट गौरान को दिया गया उस वक्त जब उन्होंने इस्तीफा सौंपा था? बात इस पर होगी लगातार। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी पर तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका। चलना भाई इस पे, सॉलिड है ये। दिल तो कर रहा होगा मेरी वाली में बैठने का। परेशान क्यों होते हो भाइयों, मेरी वाली है ना। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक, पर तीनों की रगों में खून तो एक ही का है। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। असली इंडिया यही तो है। असली इंडिया, ओ असली मसाले MDH यही है असली इंडिया। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है, आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS XL सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को।
और आज की बड़ी खबर में बड़ा मुद्दा है, क्या गौरान को बचाने की कोशिश हो रही है? इतने खुलासों के बाद भी चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया एक आपको सुनाएं। आरजेएस परीक्षा का मुख्य प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में हबीब खान गौरान का पर दर्ज हुए नए केस के बाद बीजेपी ने गौरान की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी ने गहलोत के उन दावों पर भी सवाल उठाया है जिसमें गहलोत ने गौरान का बचाव किया था। बीजेपी के शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बीपी सारस्वत ने पेपर लीक ही नहीं बल्कि अजमेर पुलिस मंथली वसूली मामले में भी गौरान की भूमिका की जांच करने की मांग की है। पहले ये सुनिए। मुझे लगता है कि एसओबी की जांच के बाद और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद इनके बयानों को देखने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस में ईमानदार की परिभाषा क्या है। कांग्रेस राज में एक प्रकरण और हुआ था, एसपी साहब को सीधा रिश्वत लेते पकड़ा गया था। इससे मुझे लगता है कि उस समय जो भी एग्जाम चल रहा होगा आरपीएससी में, उसके बारे में कोई न कोई ऐसी संदिग्ध स्थिति बनी है जिसमें इनका और उस रामदेव का योगदान रहा होगा। तो तमाम खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए। दिनेश यादव जी, मैं आपके पास में आना चाहता हूं। सीधा आरोप आपके ऊपर है, गुलाम नबी आजाद का नाम लिया गया है, गहलोत का नाम लिया गया है, सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो बचाने की कोशिश करते रहे। नहीं, ये आरोप सरासर गलत है कि बचाने की कोशिश करते रहे। सवाल ये है कि तब तक गौरांग के ऊपर, गौरांग एक संवैधानिक पद पे थे और गौरांग के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। तो जब तक कोई जांच में कोई आरोप नहीं बनता है तब तक किसी को बचाना और ना बचाने की तो बात ही नहीं होती है। अब अगर जिस तरह की खबरें समाचार पत्रों से टीवी चैनल्स में आ रही हैं, अब इसमें अगर आरोप कुछ बनते हैं तो फिर कांग्रेस अपना स्टैंड करे। पठान साहब जब जवाब ले लेते, पठान साहब तो जवाब लेते। पठान साहब, आपके खामखा में इल्जाम लगा रहे हैं गहलोत पर, आजाद पर? नहीं, देखिए, गहलोत साहब और आजाद साहब ने जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बायस्ड होके एक अल्पसंख्यक होने के नाते उनके ऊपर आरोप लगा रही है, जबकि राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी हमेशा कहती है कि राजस्थान सरकार 36 के 36 कौमों को साथ लेके राजस्थान का विकास करना चाहती है। राजस्थान में किसी भी अल्पसंख्यक को कोई हानि नहीं होगी, उनको बिल्कुल बराबर जो मूलभूत सुविधाएं हो पूरी तरीके से भागीदारी मिलेगी। और इस ऐसी मुख्यमंत्री के ऊपर चाहे गुलाम नबी आजाद साहब हो या गहलोत साहब हो, इसलिए कि हबीब गौरान साहब एक अल्पसंख्यक है, तो ये बात कह के कि एक अल्पसंख्यक होने के नाते उनके ऊपर सरकार बिना वजह परेशानी खड़ी कर रही है। साहब, आपको नहीं लगता राजनीति ज्यादा हो गई इस पूरे के पूरे मामले पर? यहां पर कांग्रेस बीजेपी को साथ में होना चाहिए था, वहां पर एक दूसरे के पाले में गेंद डालते ज्यादा दिखाई दिए। मेरा तो इसमें स्पष्ट मत दूसरा है साहब। हाँ। मैं ये कहता हूं कि ये एक आपराधिक प्रकरण है। हाँ। और इसके अंदर कोई पार्टी इसमें डिसाइड थोड़ी करेगी। हाँ। कि ये तो अपने यहाँ की राजस्थान की एसीबी, एसओजी और एटीएस, ये तीनों इतने प्रभावशाली हैं और बिल्कुल यकीन कीजिए कि उनके पास एविडेंस जैसी आएगा वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। वो उसमें जैसे कोई मान लीजिए किसी एसपी को या कलेक्टर को या एएसपी को या एसडीएम को या कमिश्नर को, उनको जब वो एसीबी पकड़ती है उसी सरकार के द्वारा लगाए हुए उसी सरकार के टाइम के अंदर उनके एसीबी वाले पकड़ते हैं। तो देखिए, ये लोगों की एक भ्रांति ये है कि साहब एसीपी पे दबाव हो गया कि एसओजी पे दबाव हो गया। मैं एसओजी में भी रहा हूँ, एसीबी में भी रहा हूँ, ऐसा कोई दबाव नहीं होता है। ये जरूर रहता है कि कई दफा किसी के पास मान सूचना की कि भाई इसके अंदर ये गलत रूप से ये किया गया, ये ऐसा नहीं था, तो उसको जब एसओजी या एसीबी को भेजते हैं ये कोई मैसेज, तो उसको वो छानबीन करके उसकी स्कैनिंग कर लेते हैं और यदि वो गलत बात है तो उसको कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसी कोई तो शर्मा जी, क्या माना जा सकता है कि एसीबी, एसओजी जैसी बड़ी विंग्स और उनको ये पता नहीं हो कि फिलहाल है कहां पर गौरान इतने दिनों से गायब है? देखिए, आज के दिन अपने को क्योंकि सारे फैक्ट्स का पता नहीं ना, फाइल में क्या फैक्ट्स है। हाँ। फाइल में कितने फैक्ट्स हैं, कितने जैसे पेपर्स में मीडिया में आते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई बार तो सही हो जाते हैं, कई बार उनका तथ्य से कुछ बढ़ा चढ़ा के आते हैं, कई बार तथ्य से कुछ कम आते हैं, उस तरह के। तो वो अधिकारी ही बता पाएंगे। और चूंकि इसके अंदर
वरिष्ठ अधिकारी, डीजी रैंक के अधिकारी इसके अंदर डिसीजन लेते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से कोई अविश्वास वाली बात नहीं कि किसी के कहने से गिरफ्तारी रोक दी है या किसी के कहने से कर लिया गिरफ्तारी। पर एक सवाल तो शर्मा साहब बनता है कि गिरफ्तारी को लेकर और ऐसे मामलों में विश्वसनीयता कायम रहे, इस बात की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है। अगर इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद में पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप न हो, इसे मद्देनजर रखते हुए गिरफ्तारी कम से कम कदम तो इस ओर बढ़ाया जा सकता था। पठान साहब, क्यों इससे पीछे कदम खींचा गया? क्यों एक वक्त पूरा दिया गया गौरान को गायब हो जाने का, इनविजिबल हो जाने का? देखिए, जो राज्य सरकार की ओर से कोई कमी नहीं थी। एसओजी और एसीबी लगातार जांच कर रही थी और इसी प्रकरण के अंदर जो प्रचार लीक हुआ आरएस का, उसके अंदर और गिरफ्तारियां हो गई थी। उस टाइम हो सकता है कि इतने एविडेंस नहीं हुए हो, और हमें यकीन है, और राज्य सरकार की ओर से मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि राज्य सरकार किसी भी अपराधी को, चाहे गौरान साहब अगर इसमें साबित हुए, अभी हम नहीं कह सकते, अभी जांच चल रही है, सर भी बता रहे थे कि क्या फैक्ट्स है, और एसओजी या एसीबी उनको अभी बुलाएगी, मेरे को जैसा पता लगा था कि उनके बयान दिए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और उसके बाद ऐसा लगेगा कि वो इसके दोषी है, तो निश्चित तौर पर चाहे कितना भी बड़ा आदमी है, सरकार की ओर से, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे आईपीएस, कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी, आपका आश्वासन। लेकिन इस बीच दिनेश यादव, मैं आपके पास में आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों कांग्रेस हर मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है? अमीन पठान को क्यों एक माइनॉरिटी का आदमी देख करके कमेंट किया गया? क्यों नहीं उसे एक अपराधी या क्यों नहीं उसे एक आरोपी की तरह से ट्रीट किया गया? क्यों आप इसे एक सियासी मुद्दा बनाते हैं? नहीं, ये आरोप आपका मनगढ़ंत आरोप है। कांग्रेस तो कभी ऐसा सोचती नहीं है। कांग्रेस हमेशा निष्पक्ष और कानून और संविधान से चलने वाली संस्था है। उनकी जो भी सरकारें होती हैं वो गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और गुलाम नबी आजाद जिनके पास चार्ज था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम कर रही है वसुंधरा सरकार। इसका क्या मायने निकाले हम? भाई तब तक गौरांग जी पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे थे, तो अब की किसी की माथे पे तो लिखा हुआ होता नहीं है। तो उस समय के हालात अलग थे, आज के हालात अलग हैं। और देखिए राहुल जी, कुल मिलाकर के इसको सियासी रंग देना भी नहीं चाहिए, ये कानून पे छोड़ा जाना चाहिए। और लेकिन अब सब तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो फेल होती जा रही है। तो अब ये इस तरह की बातों को उछाल ठीक है यादव साहब, ये मुद्दे से बिल्कुल हटी हुई बात है। बहुत शुक्रिया आपका। पठान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के कहना और यहाँ पर जोड़ना जरूरी है, ये सियासत से बहुत आगे की बात है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो गुनाहगार हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, ताकि विश्वास उन बच्चों में कायम हो पाए जो सपने लेकर पढ़ाई करते हैं, अपने माँ बाप की पैसों को लगाकर उनके सपने पूरे हो पाए। आज बस इतना ही। नमस्कार।